श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड का वर्णन सुनिए। मूलम धर्म तरो विवेक जलदे पुणे आंदुमादनम वैराग्यामुजं भास्करम रागागन्वतापतं तापपं मोहाम्बरोदर पूगपाटानविधो स्वं संभवामं शंकरः वंदे ब्रह्माकुलं कलंकशमनमं श्रीराम भूप्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। सानांद्रनंद पयोदसो वागुतनम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाढ़शरासानम कटिलसत्तुणीरभारंबरम राजीवतलोचनं दशजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो वलकल का पीत वस्त्र धारण किए, इनके हाथ में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तर्कस के भार से शोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभयामान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति पावई मोह विमूढ़ जो हरि विमुख ना धर्म रति। उमा, हे पार्वती, श्री राम के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझाकर या समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरत प्रीत में गाई मति अनरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया था। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, वे अत्यंत पवित्र, उनका अत्यंत पवित्र सुनिए, उनका चरित्र सुनिए जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक की शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुतधरि बायस भेषा सट चाहत रघुपति बल देखा जिमि पिपीलिका सागर थाहा महामंद मति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वैसे ही जयंत ने कोशिश की। सीता चरण चोच हति भागा मूल मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। वह मूल मंद बुद्धि भगवान के बल की परीक्षा के लिए बना हुआ कौवा सीता के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना
और धनुष पर सीक या सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायका सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है। उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गायऊ पित पाही, राम विमुख राकाते नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। बा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिव पुरुष लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आज समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ये विष सुन हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहीं विबुधन नदी बैतरनी। ता कहीं विबुधन नदी बैतरनी, सब जुगता ही अन लहुते ताता। जो रघुवीर विमख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमुना की नदी या वैतरणी नदी यमपुरी की नदी हो जाती है। गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी या वैतरणी नदी हो जाती है। ए भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म या जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा और पुकार कर कहा कि हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता या सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निजकृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तकितायूँ। सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुए फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपि, तही कर वद उचित। प्रभु छाणु करि छोह को, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसकी एक आंख फोड़कर उसे छोड़ दिया। श्री राम के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मने अनुमाना, होइए वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे अब सब लोग जान गए हैं, यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनहि सदा सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई।
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊँ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊँ। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सही दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गाते अत्रि उठ भाए, पुलकित गाते अत्रि उठ धाये, देखी रामु आतुर चली आए, करत दंडवत मुरियर लाए, प्रेम बारिदो जन अनुहाय। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उड़कर दौड़े। उन्हें दौड़ के आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले। दंडवत करते हुए श्री राम को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही वचन सुनाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजा करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करतु। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, आकामिना स्वधा मदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों में मैं बचता हूँ, भजन करता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भव, राधुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार या आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंबम बाहु विक्रमम, प्रभो प्रेम वैभवम, निसंग चाप सायकम, धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य या बुद्धि के परे असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद प्रदान करने वाले, देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, मनोज वैरिवदितम, आजाद देव शिवतम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम, सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान, हे सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा श्री शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंगरिम मूलमिनरा, मजितम हीन मत्सरः, पतितम मनोभाव, वानरे वितर्क वीच संकुले। हे मनुष्य मत्सर, हे मनुष्य, डा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं। वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विभक्त व्यासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकम, प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष के मुक्ति के लिए इंद्र आदि निग्रह करके
उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीमिषेश्वरं प्रभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम। आप को जो एक या अद्वितीय, अद्भुत, मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसम्मर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुरीय, तीनों गुण से सत्ता परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिना सुरदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव मन्नवम। जो भाव प्रिय, कुयोगियों, विषय पुरुष के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम या पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, उनको मैं निरंतर भजता हूँ। अनूपरूप भूपतिम नतो मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे आप अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वतम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशये त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। अत्रि मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि की पत्नी अनसुईया जी के चरण कमल पर पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्री के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि वधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्री उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रत सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही हदम सुनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखियहि चारी। बुद्ध रोग वश जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी यति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, ये चारों विपत्ति के समय ही इनकी परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहिरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पुरुद गुनाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से, इस तरह के जो पति हैं उनका अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरण में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चार विधि आई वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के यश बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही।
जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट प्रिय सुति अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे अपना सगा भाई, सगा पिता और पुत्र अर्थात समान अवस्था को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके और अपनी कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट या निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर बहते रह जोई, जाने वधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से यह भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाण छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ या असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ये पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।